एक गांव में राजन नाम का एक आदमी रहता था। उसका एक खेत था। उस खेत में एक पुराना कुआं रहता था। वो कुआं कई सालों से बंद पड़ा हुआ था। पानी सूख जाने के कारण वो कुआं बंद रहता है। ये सोचकर राजन कभी उस कुएं पर ध्यान नहीं देता था। कुछ दिनों के बाद राजन का पिता बीमार हो गए। मरने से पहले उसने अपने बेटे राजन को बुलाकर कहा, देखो बेटा, हमारे खेत में जो कुआं है वो कोई मामूली कुआं नहीं है। हमारे पूर्वजों की मेहनत का फल है। तुम बात पूरी करने से पहले ही राजन का पिता मर जाता है। राजन को समझ नहीं आया कि उसके पिता इससे क्या कहना चाहते थे। अपने पिता के खोने के गम में राजन बहुत दुखी था। हमेशा उदास बैठा रहता था। फिर एक दिन उसने सोचा अगर वो खेत जाएगा तो शायद उसे अच्छा महसूस होने लगेगा। फिर वो खेत चला जाता है। खेत जाने के बाद उसे अपने पिता की बातें याद आने लगी। उसने सोचा आखिर उस कुएं में है क्या। फिर वो भागता हुआ उस कुएं के पास जाता है। फिर वो देखता है वो कुआं बहुत बड़ा था और उसमें लोहे के दरवाजे भी थे, जिस पर एक बड़ा सा ताला जंजीरों से बांधा था। राजन को ये बात समझ नहीं आया कि एक बेकार से कुएं को ऐसे क्यों बंद करेंगे। उस कुएं के बारे में जानने की बेचैनी राजन के अंदर बढ़ती गई। फिर उस पर एक बड़ा सा हथियार लाकर उस ताले को तोड़ देता है और उसके दरवाजे भी खोलकर कुएं के अंदर देखता है। कुआं तो पानी से भरा हुआ था। उसे समझ नहीं आया आखिर ऐसे कुएं को बंद करके क्यों रखा गया। उसमें तो कोई पैसा कोई दौलत नहीं है। ये सारी बातें सोचता हुआ वो अपने घर चला जाता है। पिताजी ने आज से पहले मुझे उस कुएं के बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन जब वो बताना चाहते थे तो बता नहीं पाए और मुझे छोड़कर चले गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर वो कुएं में किया है। किसी भी तरह मुझे पता लगाना ही होगा। उस रात को उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उसने सोचा अगर फिर से वो कुएं के पास जाकर देखेगा, शायद उसे कुछ पता लग सकता है। वो फिर से वो कुएं के पास चला जाता है। फिर उसका दरवाजा खोलता है, लेकिन पानी के सिवा उसे वहां कुछ नजर नहीं आया। निराश होकर वही बैठ जाता है। कुछ देर बैठने के बाद वो हिम्मत करके कुएं के अंदर जाने को सोचा। फिर वो कुएं की सीढ़ी से अंदर जाने लगा। जो पानी उसके आँखों को नजर आ रहा था वो तो उसे छू ही नहीं रहा था। राजन पानी में उतर गया था, लेकिन वो बिल्कुल नहीं भींगा था। हैरान होकर वो नीचे चला गया। ये सब जादू की तरह लग रहा है, और ये पानी भी जादुई पानी है। आखिर ये कैसी अजीब जगह है। ये कहता हुआ वो गहराई तक चला गया। अंदर बहुत ही बड़ी जगह थी। सोना जेवर हीरे मोती उसमें भरे हुए थे, जिसे देखकर राजन हैरान हो गया। इतनी दौलत, क्या ये सारी दौलत मेरी है? आज तक पिताजी ने ये बात मुझसे कही क्यों नहीं थी? और हम इतने गरीबी में जी क्यों रहे थे? लेकिन आज से मेरे सारी परेशानियां खत्म। पर मैं सारी दौलत ऊपर कैसे ले जाऊंगा? उसने सोचा कि किसी भी तरह वो सारा माल और दौलत अपने घर लेकर जाएगा। हर रात थोड़ा थोड़ा ले जाएगा। ये सोचकर एक बड़ा बर्तन लेकर वो कुएं के पास चला जाता है और कुछ जेवर और गहने उसमें डालता है और ऊपर की तरफ आने लगा। और वो जैसे ही कुएं के बाहर आया, वो सारे सोने गहने अचानक गायब हो गया। राजन को कुछ समझ नहीं आया और वो वहीं पे बैठ जाता है। आखिर ये हो क्या रहा है? कुएं में इतना बड़ा खजाना है, लेकिन किस फायदे का? मैं तो 1 रुपये भी लेकर नहीं जा सकता। शायद पिताजी को ये बात पहले से ही पता थी, इसीलिए उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा था और उनकी जिंदगी ऐसे ही खत्म हो गई। लेकिन मैं उस खजाने को हासिल करके रहूंगा। फिर वो सोचने लगा कैसे वो उस खजाने को हासिल करे। हर दिन उसी कुएं के पास बैठा सोचता रहता था। कितना सोचने के बाद भी उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। रात दिन बस उसी कुएं के बारे में सोचता रहता था। सारा समय उसी कुएं के पास बिताया करता था। गांव के सारे लोग राजन की ये हाल देखकर समझ रहे थे। अपने पिता के खोने के गम में राजन की ऐसी हालत हो गई है। राजन ने खाना खाना बंद कर दिया था। फिर वो सोच सोच कर बीमार होने लगा। राजन ने ये सोच लिया कि अब वो कुएं के बारे में कभी नहीं सोचेगा और उसने खेत का काम शुरू कर लिया। दोबारा कभी वो कुएं के पास नहीं गया। कुछ दिन गुजर गए। उसने एक अच्छी सी लड़की से शादी कर ली थी। राजन को एक बेटा भी हुआ था। उसकी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई थी। अपनी पत्नी और बेटे के साथ सूरज बहुत खुश होकर जीने लगा।
उसका बेटा अब 10 साल का हो गया था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि अचानक उसके बेटे की तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर ने कहा उसके इलाज के लिए बहुत पैसे लगेंगे, लेकिन राजन के पास इतना पैसा नहीं था। राजन सब लोगों से पैसा मांग रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद वो बेचारा नाकाम हो गया। फिर राजन की सोच उस कुएं के पास ही गई थी। किसी भी तरह उस खजाने को हासिल करने के लिए फिर से कोशिश करना शुरू कर दिया। उसने सोचा थोड़ा थोड़ा सोना लेकर जाएगा, लेकिन जैसे ही वो ऊपर की ओर आता था तो वो सोना पहले की तरह ही गायब हो जाता था। राजन को उस खजाने पर कोई आशा नहीं थी, लेकिन अपने बेटे के इलाज के लिए पैसा जरूरी था। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो एक भी सोने का सिक्का नहीं ला पाया। ये कैसा जादुई जाल है? इतनी कोशिश करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा। मुझे वो सारा खजाना नहीं चाहिए, बस जितने में मेरे बेटे का इलाज हो पाए उतना ही मुझे चाहिए। अब मैं ये जादुई जाल को कैसे हटाऊंगा? हे गॉड, मेरी मदद करो। राजन बहुत उदास होकर वहीं बैठ जाता है। आखिर ये सारा खजाना इस कुएं में छुपाया क्यों है? कोई उसे ले नहीं सकता तो उस पे इतना बड़ा दरवाजा और ताला लगाया हुआ क्यों है? ये सारी बातें सोच सोच कर वही सो जाता है। फिर उसने एक सपना देखा। उसके सपने में उसके परदादा आए थे। उसने राजन को बताया उसके पूर्वजों के सारा कमाया हुआ दौलत उसी कुएं में छुपा कर रखा है। राजन बेटा, ये खजाना लेने के लिए तुम्हें एक काम करना होगा। यही कुएं के पास में एक गड्ढा करो और उस गड्ढा में एक जादुई घड़ा मिलेगा। तुम वो घड़ा से सोने जेवर ले सकते हो। फिर राजन अचानक उठ जाता है। फिर उसने अपना हथियार लाकर वहां घड़ा को निकालने लगा। फिर उसे एक जादुई घड़ा नजर आया और वो घड़ा को लेकर अंदर जाता है और जितना सोना उसे जरूरत थी वो उतना ही लेकर आ जाता है। फिर वो घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अपने बेटे का इलाज भी अच्छे डॉक्टर के पास करवाता है।